हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see के what will happen next in your love life। देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, और उसी की बेसिस पर आगे प्रोसीड करते हैं। What will happen next in your love life। क्या सिचुएशन चल रही है आप दोनों के दरमियान। हैमर, सेबोटाज एंड रीबिल्ड, persistent, working on and repairing। The butterfly, evolving and growth, next phase, healing inner child and releasing the past। ये तो अच्छी चीज़ है। वेडिंग रिंग्स, यूनियन की बात है जनाब, यूनियन और साथ में शादी। सोल कनेक्शन फीलिंग है, एवर लास्टिंग लव है, और डिवोशन नज़र आ रही है। अच्छी बात है। हो सकता है कुछ शादी में मसाइल चल रहे हों, वो सेटल होने वाले हों। शादी होने वाली है और कुछ खटपट चल रही है, वो सेटल होने वाली हो, बट थिंग्स आर गुड। शॉक, ओ गॉड, दिस इज सरप्राइजिंग। ये थोड़ी सी ट्रिकी बात है। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड। शादी बहुत करीब हो, और उससे पहले हो सकता है कोई सडन चेंज हो जाए, कोई बहुत ही शॉकिंग न्यूज़, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेक्ट ही ना की गई हो। पहले कार्ड आ रहा है, इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे, इसको टैरो से भी मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। बनता और बिगड़ता मामला लग रहा है कि बनता भी है और बिगड़ता भी है। फियर ऑफ अबैंडमेंट, द चेजर। वेल, थकाते हैं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, और ये दोबारा लग रहा है कि या तो इनको ये अटैक नहीं आते, लोगों को पैनिक अटैक आते हैं, ऐसा लग रहा है इनको भी इस तरह के कोई अटैक आते हैं। इससे पहले कि कोई मुझको डिच करे, इससे पहले कोई मुझको अबैंडन करे, मैं उसको अबैंडन कर दूँ, मैं उसको अपने पीछे लगवा लूँ, उसके पीछे मुझे ना भागना पड़े। को डिपेंडेंसी वाली बात, यानी इस तरह की चीज़ें। चले, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। क्या सिचुएशन है अभी। देखिए, इतना तो बहुत क्लियर है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। चीज़ें ठीक होती हैं, चीज़ें बिगड़ती हैं, चीज़ें फिर ठीक होती हैं, फिर चीज़ें बिगड़ती हैं। अगर अभी बिगड़ा हुआ मामला चल रहा है तो नेक्स्ट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। आपको तकलीफ़ दी, आपको दुख दिया, फिर उसको रीबिल्ड करने लगे। शादी टूट रही है, शादी जुड़ रही है, मंगनी टूट रही है, मंगनी रह रही है, मंगनी तोड़ दी गई, मंगनी तोड़ दूँ, इस तरह की बातें। रिश्ते में रहूँ, रिश्ते में ना रहूँ, बार बार चोट करना, फिर कमिटमेंट करना, नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि लेसन लिया है, कुछ बचपन से गलतियाँ ऑब्ज़र्व की, कुछ लोगों ने रिलेशनशिप और कमिटमेंट्स को ऐसा रोल मॉडल किया जो उनके माइंड में बैठ गया कि रिश्ते शायद ऐसे ही चलते हैं। जैसे कुछ फैमिलीज़ में लोगों को हाथ उठाना बुरा नहीं लगता उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी पेरेंटिंग में ये चीज़ देखी होती है कि थप्पड़ मारना, या मर्द का औरत पर, औरत का मर्द पर, वालिदैन में आपस में एब्यूज़िव होना, इट्स नॉर्मल, और ये रिलेशनशिप का पार्ट है। तो हो सकता है ये हीलिंग इनर चाइल्ड वाली बात वही हो कि कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी। अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, बट एक ग्रोथ नज़र आ रही है। नेक्स्ट फेज़ में चीज़ों को सुधार करने के बाद एक चीज़ नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात, ये एक बड़ा डिसीजन लग रहा है। शादी हुई भी है या शादी नहीं हुई भी, शादी इट्सेल्फ एक कमिटमेंट और एक कंपैटिबिलिटी के अंदर आना एक बहुत बड़ा डिसीजन लग रहा है।
जो कि हो सकता है उसी की वजह से एनजाइटी हो रही हो कि पता नहीं ये मुझसे हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, बटरफ्लाइज सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब इसके साथ ही मुझे ना ये कार्ड बहुत ट्रिकी लग रहा है कि वेडिंग रिंग्स बिल्कुल एक्सचेंज टाइम है, बिल्कुल पीक टाइम है कि अब बिल्कुल ऐसा होने वाला है कि बस शादी अबाउट टू है या कमिटमेंट अबाउट टू है या ऐसी चीज़ें सारी अबाउट टू हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको एक बहुत ही अजीब व गरीब सी, बहुत ही अजीब सी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको एक सडन शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है। आपको लग रहा है कि चीज़ों को बदल देना चाहिए, चीज़ों को चेंज हो जाना चाहिए, और फिर एकदम से कोई भाग गया। अगर तो ये हरकत करते हुए आए हैं तो आपको बहुत ध्यान से स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से, क्योंकि मुझे कुछ साइकोटिक मसला भी लग रहा है। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेकिंग न्यू मेमोरीज। ऑलराइट, चलिए थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। What will happen next in your love life? 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 Rejection, then we have growth के नीचे ही ग्रोथ का कार्ड है, एंड क्वेस्ट। ये ऐसा लग रहा है आपके पर्सन वैलिडेशन बहुत डिमांड करते हैं। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? क्या मैं सही हूँ? क्या तुम श्योर हो? क्या तुम्हें लगता है हम सही हैं? बचपन से ऐसा हो सकता है इनको कुछ बॉडी शेमिंग फेस करनी पड़ी हो, इनको इनके काम के हिसाब से लगा हो। हाँ, डिलिबरेट अटेम्प्ट्स देखें, एम्पास, अ पर्सन हु जस्ट एक ऐसी शख्सियत जो सब कुछ सेटल्ड सिचुएशन में कुछ ऐसा भंड कर दे कि सारी तवज्जो जो है ना वो उसकी तरफ आ जाए कि ये तुमने मतलब कोई प्लेजेंट मोमेंट नहीं है। आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। मैं यहाँ ये देख सकती हूँ कि आपको केयरफुल रहना है, मोहतात जिसको कहना चाहिए ना, बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। और इमरजेंसी वर्ड इज़ द हाई। आप डॉक्टर हैं, आपकी जिससे आपका जिसके साथ रिलेशनशिप है वो डॉक्टर है, बिकॉज ये इमरजेंसी रूम जो कि हॉस्पिटल्स में लिखा हुआ होता है वो लिखा हुआ है। वेट हो सकते हैं, आपका कोई एनिमल्स के साथ काम है, हर्बलिस्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों पर काम करते हैं, इनका काम एक्सेप्ट नहीं होता, इतना माना नहीं जाता। आप दोनों के रिलेशनशिप की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें हैं, या तो ये एक सिंगल पेरेंट के थ्रू इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, फादर ने इनको पाला है या सिर्फ मदर ने पाला है, और वो चीज़ें जो ग्रोथ से रिलेटेड या रिश्ते की ग्रोथ से रिलेटेड कुछ होती हैं वो शायद शख्सियत में अभी पूरी नहीं है। आप इनको बहुत दफ़ा ऐसा आपको फ़ील होता होगा कि यार मुझे ना इनको बार बार बताना पड़ेगा कि मैं मेरी मेरी एक अपने ज़ात में एक मेरी इज़्ज़त नफ्स है, और इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से मेरी तरफ से रिस्पेक्ट होती है वही रिस्पेक्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ। तो ये कुछ अक्सर आपके सामने कुछ ऐसी सूरत हाल करेंगे कि इन दी एंड इनका कहना ही होगा कि मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे हो जाता है, मुझे नहीं मालूम ये मुझसे कैसे हो जाता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये बहुत रिस्की है। आप दोनों की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था और एकदम से कह दिया भाई तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। फिर आप उनको यकीन दिला रहे नहीं भाई तुम मेरे काबिल हो, नहीं नहीं तो ऐसा सही है, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इनको बहुत सारी जगहों से जहाँ इनकी पसंदीदगी वहाँ से इनको रिजेक्शन ये मिल चुकी है, तो इनका माइंड उसी तरीके से प्रोग्राम करता है, प्रोसेस करता है। और प्लस इनके कुछ सवालात हैं, अब वो किससे पूछें, वो किससे कहें, वो किससे इंक्वायर करें, पूछने में शर्म आती है। तो अब वो समझ नहीं आता होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस करूँ तो लोग मेरी जहनीत पे डाउट करेंगे। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, इट्स अ ट्रिकी। योर पर्सन हैज़ सम साइकोटिक इश्यूज, आपको शायद नहीं फील हो रहा होगा बट हैं। रिलेशनशिप में अगर आपको सफोकेशन फील हो, आपको ये लगे कि यार मैं हर वक्त कटहरे में मेरा खड़ा होने वाला मामला होता है,
हर वक्त मुझको सुनवाई होती रहती है मेरी, हर वक्त मुझको सवालात के जवाब देने होते हैं, कुछ जाके मैं कुछ सवाल पूछूँ वो अलग बात है, लेकिन हर वक्त मेरे साथ ऐसा होता है, हर वक्त मेरे साथ ऐसा होता है। तो ये वाली चीज़ है ना, फिर आपको रिलेशनशिप में ग्रोथ आपकी नहीं है, इसका मतलब स्पेस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब ज़रा टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। मैं ये शॉक मोमेंट जो है ये मुझे लिए बहुत खटका है मुझको। तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, प्लीज़ गाइड मी कि ये शॉक एलिमेंट किस चीज़ के किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये शॉक एलिमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में है, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। द फूल, ओके, आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं। आपने इस पर्सन पे मल्टीपल टाइम्स भरोसा किया है और आप दोबारा से इस पे भरोसा ले रहे हैं। तो हो सकता है कि ये भरोसा करने के बाद आपके लिए कोई शॉकिंग मोमेंट आए, या फिर ये पर्सन आपको आपके ट्रस्ट को शेक कर सकता है, ठीक है। अब लिटरली चेक करते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, what will happen next in your love life. Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius and Six of Cups. दो दफ़ा सिक्स आया है, किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टेन ऑफ सोर्ड्स, देखें यहाँ पर गड़बड़ है। टेन ऑफ सोर्ड्स आ गया है एंड देन जस्टिस। डिसाइड वेरी वेरी केयरफुली। एस ऑफ पेंटिकल्स। बैक एंड फोर्थ वाली जो मैंने बात कही थी उस पर आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, फिर एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ जाती हैं, फिर ठीक होती हैं, फिर एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़ जाती हैं। सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हैं आपके पर्सन की, और कमिंग डेज़ में आपको इनकी प्लानिंग से रिलेटेड नहीं पता कि ये अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड सिचुएशन लाने में कितने सीरियस हैं, और अगर सीरियस हैं तो आप दोनों के लिए सीरियस हैं या सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, क्योंकि ये जिनके साथ इनकी मूवमेंट नज़र आ रही है वो लोग नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये इनको छोड़ते हुए भी नज़र नहीं आ रहे। तो अगर इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और इम्पॉर्टेंट है और प्रायोरिटी पर है तो आपको बहुत ज़रूरत है इस बात को चेक कर लेने की। दूसरे एंगल पे मैं ये देख सकती हूँ आप दोनों के दरमियान शायद एज डिफरेंस है। देखिए, हर्बलिस्ट होने की बात मैंने ऑर्गेनिक चीज़ों की कही थी। कुछ लोगों को ना लगता है कि वो अपने पार्टनर को विक्टिम बना लेते हैं, सेबोटाज करने का, तकलीफ़ देने का, पंचिंग पिलो होते हैं वो उनके। और ये ऐसा लग रहा है कि शायद अगर आप दोनों के दरमियान एज का डिफरेंस ज़्यादा है तो ये आपकी इनोसेंस से, आपकी कमिटमेंट से, आपके लगाव से खेल सकते हैं। एक साइड में इन्होंने एक चीज़ रखी हुई है कि कुछ दुनिया में ज़िंदगी में मैं कुछ भी करता रहूं या करती रहूं, एटलीस्ट ये तो मेरे पास है ही है। तो लव लाइफ की प्रोग्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके कुछ ना कुछ धोखेबाजी के इश्यूज रहे हैं। इनको ट्रस्ट दिलवाना जो है ना, शक्की कहूँ तो गलत नहीं होगा, गलत बातें सोचना, नेगेटिव माइंडसेट में रहना, शायद ये बहुत पुरखुलूस लोगों के साथ रहे हों और लेकिन लोगों ने इनको बहुत मिसयूज़ किया हो। तो अब जब आप इनको एक खुलूस की फॉर्म में मिलें तो इनको बहुत अजीब सा लगता है। आपने बहुत सारे एपिसोड्स देखे हैं इनके मूड के और इनके इनडिसाइसिवनेस के, तो अब ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत चीज़ों को ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में छोड़ दिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ डीलिंग जो है ना वो बाकायदा पेपर वर्क के थ्रू करूं, बिकॉज अब मामला डिफरेंट है, अब चीज़ें डॉक्यूमेंट वाली आने लगी हैं। इस तरह की हैंडलिंग और डीलिंग में हो सकता है कि ये आपको, जब आप बाकायदा तौर पर पेपर पर इनको ले लें तो हो सकता है कि आपको ये सेटलमेंट के लिए कुछ ऑफ़र करें या आपको कमिटमेंट शो करें कि अब देखो तुम्हें अब मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा कुछ, और अब मैं तुम्हें मेरी तरफ से यकीन होना चाहिए कि ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं होगी, है नहीं का इस तरह की बातें। तो ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है।
एंड इट्स क्वाइट फेयर इनफ कि आपकी जो लव लाइफ है ना, वो पार्टनर पे आपको ना ये कह लें कि 100% श्योरिटी नहीं कह सकते। आप खुद ही 100% श्योर नहीं हैं अपने पार्टनर को लेकर। आप खुद बहलावे में आकर बहुत दफ़ा रिस्क ले लेते हैं कि चलो भुला देते हैं पुरानी गलतियाँ, चलो एक नया स्टार्ट करते हैं, चलो मैं इस बात को भी इग्नोर कर दूँ, चलो कोई बात नहीं। वो चलो 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 करने में बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि अब आपको लगता है कि भाई ये तो सही नहीं है। एंड अगर ये नहीं अब तक हुआ तो ये मैं नेक्स्ट में देख सकती हूँ, क्योंकि मैं व्हाट विल हैपन नेक्स्ट में देख रही हूँ। तो इट्स कम्प्लीटली गोइंग टू बी योर चॉइस वेदर यू शुड गो फॉर इट और नॉट। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस बात को क्लैरिफाई करना है। लवर्स का कार्ड देख लीजिए, कंपैटिबिलिटी की बात मैंने कही। आपको साथ में लेकर आगे बढ़ना या अकेले देखना, जो बात मैंने पहले कह दी थी। रिलेशनशिप का मैटर है। अपने अफेयर को और अपने रिश्ते को तो डेफिनेटली ये एक नैया पार कराना चाहते हैं, लेकिन कितना परसेंट ये दोनों को लेकर सोच रहे हैं या सिर्फ अपने आप को सोच रहे हैं, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे मैंने कहा कि आप इनका पंचिंग पिलो हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है कि आप इनके लिए हर दफ़ा मौजूद होते हैं। हर दफ़ा आपने एक विंडो छोड़ी होती है कि जहाँ ये सेटलमेंट कर सकते हैं। आप हमेशा इनका वेट करते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं, टैरो रीडिंग्स के थ्रू इंट्यूट कर लेते हैं, एनर्जी पिक करते हैं। आपको लगता है कि वही सब कुछ टेलीपैथिकली एक्सचेंज हो रहा है और आपको महसूस हो जाता है कि इसकी भी फीलिंग्स मेरे लिए हैं। तो सोलमेट कनेक्शन, सोल वाइब्स तो नज़र आ रही हैं, सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन हैंडलिंग जो है वो वैसी नहीं है। मैंने कहा ना फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात, वो ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये सेबोटाज इशू क्या है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बेटर हैं, ठीक है। और ईगो इश्यूज होते होंगे, अपने से बेहतर, अपने से बेटर और अपने से वेल सेटल्ड पर्सन के साथ होना। तो इसको तो जब कभी भी ऑप्शन मिलेगा तो इसकी तो रवानगी किसी भी वक्त मुमकिन है। ये है असल में इनको खुद प्रॉब्लम, लेकिन इनको आप पर बहुत डाउट होता है कि शायद आप अपनी सारी रिसोर्सेज और सारे ऑप्शंस की वजह से इनको डिच कर देंगे। ये इनको डाउट बहुत ज़्यादा है और ये ट्रस्ट इश्यूज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। जस्टिस, ये फेयर डीलिंग, ये जस्टिस किस कॉन्टेक्स्ट में आई है, प्लीज़ गाइड मी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपका सोशल वर्क है, आप वेलफेयर्स के साथ काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आप खुद लोगों के लिए ऐसे जस्टिफिकेशन वाले मैटर्स को देखते हैं। तो वही वाली बात है कि जब आपके ख़ुद के ऊपर बारी आ रही है तो फिर आप उसको अपने ऊपर क्यों ना अप्लाई करें। इस दफ़ा अगर आपने कोई कंडीशंस और बाय लॉ इनको लेकर चले तो आपको सक्सेस मिलेगी। इनफैक्ट लोग आपको मानेंगे कि देखें आपने खाली दूसरों के ऊपर वो चीज़ अप्लाई नहीं करी, आपने ख़ुद भी अपने ऊपर एग्ज़ाम्पल सेट करी है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करेंगे, आपका कोई केस चल रहा है वो आपके फेवर में आएगा, आप को किसी की दुआ है, आप अपने लिए कोई इंसाफ करेंगे अपनी लव लाइफ में। ये ऑफ़र, ये एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। एंजाइटी में ना ये आकर इनको एहसास हो जाएगा कि आपका ये अटेम्प्ट जो है वो आपकी बीमारी का पता चलेगा, आपका लेवल ऑफ स्ट्रेस पता चलेगा, एंजाइटी इश्यूज़ का पता चलेगा। तो ऑटोमेटिकली इनको ख़्याल आएगा कि बात तो सही है, अगर इसको मैंने पीस नहीं दिया, अगर इसको मैंने हर वक्त परेशानी में रखा तो मेरे पास से तो इसका किसी भी वक्त चले जाना बनता है। तो इंस्टेड कि मैं इसको परेशानी में ज़्यादा रखूं, मैं इसको कुछ ना कुछ ऑफ़र करके विच कुड बी अ
स्लाइट टेम्पररी कमिटमेंट हो सकती है, और वो इसलिए आ रही है बिकॉज अब आपसे ये स्ट्रेस झेली नहीं जा रही, और आप इनको शायद कुछ क्लियर कम्युनिकेट करने वाले एंड देन दे विल बी डूइंग दिस फॉर यू। तो ये है जनाब आपके पर्सन की और आपकी लव लाइफ को लेकर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट एंड व्हाई। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ और पूछना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।